हिंदी मॉडल पेपर 2024-25 आपके लिए हम लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे एमए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आधुनिक काव्य आपका टाइटल नेम है, ठीक है। हिंदी का इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि यही आपका पेपर है 4 पेपर, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है, ठीक है, छायावाद तक का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये माइनर स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिनका माइनर वाला है वही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये पेपर है, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो सभी को पता है कि हिंदी में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वे शॉर्ट्स आते हैं, वेरी शॉर्ट्स आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वेरी शॉर्ट्स के बारे में। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम लेकर आए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट में आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस को आप लोग जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे कि महादेवी वर्मा की कृतित्व का परिचय दीजिए, ठीक है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, भाई महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जरूर हमें इसको पढ़ना है एक बार। प्रतिवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी ठीक है, 50-50 हम लेकर चलते हैं। प्रतिवाद से आशय क्या है, और कुकुरमुत्ता कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रसाद के कला पक्ष का विश्लेषण कीजिए, परिवर्तन कविता का मूल प्रतिपाद बताइए, और राम की शक्ति पूजा में राम का नैराश्य भाव का कवि से क्या संबंध है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे बताए, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका कहता है महादेवी वर्मा वाला, दूसरा आपका होता है यहाँ पे परिवर्तन कविता, और तीसरा आपका होता है यहाँ पर क्या, हरिवंश राय बच्चन। ये क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर लॉन्ग में बात करते हैं, तो देखिए लॉन्ग में जो आपका आया था वो आपका आपको व्याख्या करना है इसका, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो व्याख्या आपको करनी है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए 2 व्याख्या दी हुई है। एक दिया हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शीला की सीता छा एक पुरुष, भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव, ठीक है। ये भाई आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको एक बार नोट पॉइंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। और रवि हुआ अस्त, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो व्याख्यान करना पड़ता है हमें, वो कहीं से भी व्याख्यान को उठा देता है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको पूरी व्याख्यान आनी चाहिए। हिंदी में यही तो प्रॉब्लम होती है कि व्याख्यान कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको हिंदी का सभी का व्याख्यान आना चाहिए, पूरे लेसन में कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो 2 व्याख्यान दिया है उसकी प्रैक्टिस करके जाना आप लोग, बाकी का तो कवर करोगे ही, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कभी कभी उठा कर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर 2 और दिया है, दोनों ओर प्रेम पलता है, साकी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता है बंधु वृथा ही तू क्यों दहता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे मैम इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन भाई इसको आप इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट समझो, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुके हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे 2017-18 के पेपर उठा के देखोगे तो एक बार ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये जो प्रीवियस ईयर के 2021-22 के क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे तो भी ये मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी शायद आ जाए, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए देखिएगा, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो तो आपको मैंने बताया कि व्याख्या कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, व्याख्या आपको पूरा कवर करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ में। दीर्घ के क्वेश्चन की जब यहाँ पे बात होती है तो ये देखिए 4 प्रश्न आपको यहाँ से करने होते हैं, जिसमें से मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको कि निराला आस्थावादी कवि है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राम की शक्ति पूजा के आधार पर इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है।
कामयानी में निहित रहस्यवाद का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। फिर भी 50-50 आप लेकर चलिए। बहुत बार क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन फिर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पंत प्राकृति के शिव कुमार कवि है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। साकेत के नवम स्वर के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए साकेत के बारे में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रीवियस ईयर के हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन जो आपको सारांश व्याख्या करना होता है वो देखिए पूरा आप कवर करिएगा। इसमें आपको हम नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा आ सकता है या आने के चांसेस हैं, ये आपको पूरा कवर करना है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं तो उसी को लोग उठा